सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेत्वे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। तो अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद के 28वें अध्याय की कथा जो आपको सुनाता हूँ, सो आप बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करें। तो सखी जो है कहती है कि मैंने अपना प्रेम नंद किशोर से लगाया, इसलिए मुझे कोई लाज नहीं। अब मेरे हृदय में ये बात ठन गई कि जिस तरह दूध पानी में मिल जाता है, उसी तरह नंदलाल से मिलकर संसार में श्याम व श्यामा अपना नाम धराऊं। मेरो मन हरि संग लगयो, लोक लाज कुल त्याग, ओ ताहि सूजत नहीं भयो, जहाँ जाको काग। हे सखी, तू मेरी बड़ी प्यारी है, कदाचित तुझसे हो सके तो दया करके मेरे चित्त चोर से भेंट करा दे, नहीं तो मेरे प्राण उसके विरह में निकलना चाहते हैं। ऐसा कहकर राधा प्यारी अति विलाप करके पुकारने लगी, हे यशोदा के लाल, अपना दर्शन देकर दही का जान ले जाओ। अब तुम्हारे वियोग का दुख मुझसे सहा नहीं जाता। ऐसे सखी सुनाए मोन गही पुनि नागरी, देह दशा बिसराए मगन भई रस श्याम के। जब उस सखी ने देखा कि राधा प्यारी के रोम रोम में श्याम रूप बस गया, मेरा कहना वे समझाना इसे कुछ गुण नहीं करता। श्याम सुंदर से भेंट किए बिना इसका दुख नहीं छूटेगा। तब उस सखी ने दया करके केशव मूर्ति से जाकर कहा कि हे मोहन प्यारे, एक सुंदरी चंद्रमा सी गौरी नीली साड़ी पहने, दही की मटकी सिर पे लिए, तुम्हारे नाम लेकर चारों ओर पुकारती ढूंढती हुई अभी वंशी वट को चली गई है। जल्दी जाकर उस विरहिणी की अग्नि अपनी अमृत रूपी दृष्टि से ठंडी करो, नहीं तो वो तुम्हारे विरह में बौरा कर मर जाएगी। केशव मूर्ति ने अपनी प्यारी का ये हाल सुनते ही व्याकुल होकर तुरंत उस सखी को विदा कर दिया और आपने उसी समय बंशी भट्ट में पहुंचकर राधा की इच्छा पूरी की। परम हर्ष दौ मिले राधा नंद कुमार, कुंज सदन शोभित मनोतन धरि छवि श्रृंगार। जब श्यामा का मन श्याम सुंदर के मिलने से ठिकाने हुआ, तब उसने कहा कि हे प्राण प्यारे, जिस दिन तुमने मेरी गौ खरका में दूही दी,
उसी घड़ी से मेरा मन ने ऐसा मोह लिया कि तुम्हारी सांवली सूरत देखे बिना मुझे एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। गांव वाले मुझको तुम्हारे साथ बदनाम करते हैं, सो मेरे चित्त में अब ऐसा आता है कि माता पिता आदि अपने कुल परिवार को छोड़कर तुम्हारे साथ प्रकट प्रीति करूं। मैली नो दृढ़ नेम सुनो, श्याम सुंदर सुखद, तुम पद पंकज प्रेम यही बात अब राखी हो। ये वचन सुनते ही गिरिधर महाराज ने हंसकर कहा कि हमारो तुम्हारी पिछले जन्म की प्रीति है, उसको प्रकट ना करना चाहिए। जिसमें तेरे माता पिता के निकट हमारी बदनामी ना हो और संसारी लोग तुझे नाम ना धरे। मैं तेरे साथ अकेले में भेंट करके तेरी इच्छा पूर्ण कर दिया करूंगा। सुनत श्याम के बैन हर्ष भई मन नागरी, भयो है ये अति चैन प्रीति पुरातन जान जिए। कहत श्याम अब गाओ घर, तुमको भई अबार प्रीति पुरातन गुप्त और करिए जग व्यवहार। परम प्रेम उरलाए घर पठई हरि भावती, चली महासुख पाय फिर चितवन श्याम तना। कृष्ण राधिका के चरित अति पवित्र सुख खान, कहत सुनत भव भय हरण रसिक जनन के प्राण। हे राजन, जब राधिका अपना मनोरथ पाकर घर को चली जाती थी तब राह में वे सखी जिसने उसका हाल केशव मूर्ति से कहा था फिर मिली। उसने श्यामा का मुखारबिंद प्रसन्न देखकर अपनी बुद्धि से जान लिया कि ये अपनी मनोकामना पूरी कर आई है। ऐसा विचार कर उस सखी ने राधिका से पूछा, फिरत हति व्याकुल अभी जिनके दर्शन लाग, कहाँ मिले नंद नंद सो धनी धनी तेरो भाग। नहीं पावत है जाहि जोगी जन जप तप किए, वश करी पायो ताही तय कैसे कहु नागरी। ये बात सुनते ही राधा नाक में भौं चढ़ाकर बोली कि तू मुझे वृथा बदनाम करती है। कदाचित ये बात कोई जाति भाई सुन पावे तो मेरा ठिकाना ना लगे। को नंद नंद कहत तू जिनको, मैं कब हूँ देखे हो नहीं तिनको। राधिका का ये चरित्र सुनकर उस सखी ने कहा कि हम तुम दोनों ब्रज में रहती हैं, तुम्हारी चतुराई हमसे नहीं छिपेगी। दो घड़ी हुई तू गली गली नंदलाल जी का नाम लेकर रोती फिरती थी, अब कहती है कि मैं उनको नहीं जानती। ऐसा सियानपन तूने अभी कहाँ से सीख लिया। निपुण भई उनको मिली वे सुध गई बुलाई, आवत है बन कुंज ते बातें कहत बनाई। रीझई श्याम सुजान कह देत अंग की पुलक, मौसमो कहत सियान संग पग रहे स्नेह जल। जब राधा प्यारी ने बात पूछने पर भी उस सखी से मोहन प्यारे की भेंट होने वाली हाल नहीं बतलाया, तब ब्रजबाला हंसकर बोली कि बहुत अच्छा, तू मेरे सामने की छोकरी होकर मुझसे छल करती है। अब तू अपने घर जा, मैं तेरा झूठ व सत्य प्रकट कर दूंगी। ये बात कह कर के वे सखी अपने घर चली गई और श्यामा अपने घर आई। सकुच सहित वृक्ष भानु दुलारी,
धाई साधन गुरु जन दरबारी। उसे देखकर कीर्ति ने कहा कि तू दिन भर दही बेचने के बहाने कहाँ रहती है। आज तेरा भाई कहता था कि राधा मोहन प्यारे के प्रेम में उनके पीछे फिरा करती है। तुझको कुछ लज्जा नहीं आती। सब काम वाले तुझे श्याम सुंदर के साथ बदनाम करते हैं। ऐसी बात मत कर जिसमें तेरे माता पिता की हंसी हो। ये वचन सुनकर राधा बोली, खेलन को मैं जाऊं नहीं, कहा कहत री मात, मुझसे जाती सही नहीं, ये सब झूठी बात। घर घर खेलन जात गोपन की सब लड़कीनी, तुम को ऋषियात उनके माता पिता नहीं। ऐसी ऐसी झूठी सत्यवाद कहकर राधा ने अपनी माता को प्रसन्न कर लिया और अपने मन का भेद किसी से नहीं बतलाया। उस सखी ने जाकर ललिता आदि सब ब्रजबालाओं से कहा कि आज राधिका ने श्याम सुंदर से भेंट की करके अपनी इच्छा पूर्ण की। जब विवंशी वट से अपना मनोरथ पाकर आती थी तब मैंने उसका मुखार बिंद प्रसन्न देखकर भेंट होने का हाल पूछा। तब वे बोली, मौसो तब लागी कहन को हरिना, काको नाव कह गए गौर कही गई सांवरे बसत कौन से गाँव। मैं तो जानत नहीं लेत नाम तुम कौन कौन, लख्योन स्वप्ने माही सांची कहत कि हंसत तुम। ये बात सुनकर ललिता आदि ने कहा कि हमारे सामने राधिका की समर्थ नहीं है जो मुकर सके। जब तब वे सखी बोली कि अब वैसी राधिका नहीं है जो पहले थी। भेंट करने से उसका हाल मालूम तुम्हें हो गया। बड़े गुरु की बुद्धि पड़ी काहू नहीं पतियात, एक बात न मानी है सौ सौगंधे खात। जब ललिता आदि सखियां इकट्ठे होकर यही बात पूछने के लिए राधिका के स्थान पर आई तब श्यामा उनके मन का हाल जान गई और ये मेरा भेद पूछने आई हैं। काहू को कीनो नहीं आदर करी चतुराई, मौन गही बोलत नहीं बैठ रही निठुराई। उसकी ये दशा देखते ही ललिता आदि आपस में उसके पास बैठकर जब इधर उधर की बातें करने लगी तब एक सखी ने राधा से कहा कि तुमने मौन व्रत कब से धारण किया है, उनका हाल हमें भी बतलाओ। कौन गुरु से ये मंत्र सीखा है, हम लोग भी वे धारण करना चाहती हैं। अब तुम ही को हम करें गुरुदेव उपदेश, हम राखई मौन व्रत करई तुम्हें आदेश। हमको कियो अजान चतुर भई तुम लाडली, कह सीख्यो ये ज्ञान ऐसी बुद्धि लागी करण। ये बात सुनकर राधा ने कहा कि सुनो ललिता, हमारे तुम्हारे बीच में कुछ भेद नहीं है। जो मैं तुमसे कुछ बात छिपाती पर झूठी बात मुझसे सही नहीं जाती। काल ही राह में मुझसे हम सखी ने कहा कि तेरी भेंट श्याम सुंदर से हुई है। मैंने आज तक कभी केसर मूर्ति को स्वप्न में भी नहीं देखा और ये मुझको वृथा पाप लगाती है। सो मुझे ये झटोली की बात अच्छी नहीं लगती, इसमें मेरे वास्ते बदनामी है। बिना देखे कोई बात नहीं कहना चाहिए। मुझे इसने नंदलाल से कब भेंट करते देखा था जो इसी बात कही। अभी कोई जाति भाई सुने तो मेरा ठिकाना ना लगे और कहे तो मोही, कछु नहीं व्यापाई मन माही। तुम ही कहो जो बात ये है तो दुख होए किनान की।
तुम पर ऋषि मोही, गात जाते आदर नहीं कियो। सुन प्यारी की बात रही, सबई मुख तन चितई। तब ललिता बोली, है राधा, मुझसे इस सखी ने कुछ नहीं कहा, कदाचित ये मुझसे कुछ कहती तो मैं इससे झगड़ा करती। तेरी अलोनी देही पर हम लोग क्यों लोन लगावें। तू बड़ी पतिव्रता है, तेरे श्याम को इसने कहाँ देखा होगा। मेरे बिना भाग्य का उनका दर्शन मिलना बड़ा कठिन है। तेरे बराबर हम लोगों का भाग्य कहाँ है जो केशव मूर्ति का दर्शन हमें मिले। ये सुनकर राधिका बोली, वृथा झोड़ मोसो करत, तक कही कही झूठी बात। भर नहीं उपहास, ये मैं सकुचत दिन रात। तो राधा की ये रुखाई देकर ललिता ने कहा कि जब बहुत पूछने पर भी श्यामा ने मोहन प्यारे से भेंट होने का हाल सखियों से नहीं बताया, तब वे लोग वहां से अपने अपने घर आकर इस खोज में लगी कि राधा में मोहन को भेंट करते समय पकड़ना चाहिए, जिसमें श्यामा का झूठ बोलना प्रकट हो जाए। राधिका और कृष्ण में ऐसी प्रीति बढ़ी कि एक क्षण दोनों को बिना देखे चैन नहीं पड़ती। श्यामा ने दूसरे दिन मोहन मूर्ति को देखने की इच्छा से ललिता आदि सखियों के साथ घर जाकर कहा कि चलो बहन, यमुना स्नान कर आवे। जब सखियों ने बड़े आदर से भाव से राधा को बिठाया तो बोली वे कि आज क्या मैं तुम्हारे घर नए आई हूँ जो इतना आदर करती हूँ। ललिता बोली कि जैसा अपने गुरु का मंत्र पढ़कर तुमने हमारे जाने से मौन साध लिया था, वैसा हम लोगों को नहीं आता। जैसे सदा हम सब तुम्हारा सम्मान करती थी, वैसे आज भी किया। ये बात सुनते ही राधा ने हंसकर कहा कि उस दिन का बदला आज तुम लोगों ने मुझसे लिया। ये सुनकर सब सखियां हंसी लगी। यही विधि हास उल्लास करी सखी, सखिन संग सुकुमारी। चली नहाय यमुना नदी, श्री वृषभानु दुलारी। सकल रूप की रास वे, नवनागरी मृगलोचनी। बड़ी आनंद हुलास, कृष्ण प्रेम में एक चित। जब श्यामा सखियों समेत यमुना जल से स्नान करके बाहर निकली, तब उसने क्या देखा कि केशव मूर्ति नटवर रूप साजे कदम के नीचे खड़े हुए वंशी बजाते हैं। उस मौनी मूर्ति को देखते ही राधा ने मोहित होकर लज्जा छोड़ दिया और नंद कुमार को टकटकी बंद कर देखने लगी। श्याम नटवर रूप को देखत ही सुख पाए, चित्रपूतरी से रही रे दशा विसराए। उत हर हे लुभाए, नागर नागर नवल ने किशोर वर। प्यारी मुख दृग लाए, नैन नहीं वटकत कछु। ये दशा देख करके ललिता आदि सखियों ने राधा से कहा कि कल तू मोहन प्यारे की भेंट करने से मुकर कर कहती थी कि मैंने उनको स्वप्न में भी नहीं देखा। आज तेरी क्या दशा हुई जो सामने सूरत को टकटकी बंद कर देख रही है। अच्छी बात करें, इनको देख लें, जिसमें ये मोहन मूर्ति तुम्हें ना भूली। तेरे दिखलाने के वास्ते केशव मूर्ति को हमने यहाँ बुला लिया है। राखो चिन्ह तिन्ह अब नीके, ये है मन भावन सभी के।
भले सकन आई हवय तुम्हारो काज, अब कछु हमको देवेगी मिले तुम्हें व्रजराज। ये बात सुनते ही राधा मन में पछता कर कहने लगी कि कल मैं सखियों से मुकर गई थी, आज प्राण प्यारे की छवि देखकर मेरी ये दशा हो गई कि अब मेरी चोरी सखियों ने पकड़ ली। इन लोगों से मैं बहुत लज्जित हुई। जब ऐसा विचार कर राधा का मुख मलिन हो गया, तब ललिता बोली कि प्यारी, तुम मत पछताओ कि दर्श तुम श्यामा को, घर चली हो कि नाही, चौन हिले मिली बहुरिय हक, कहा बहुरिय कहत सब मुस्काही। तब सखियन के साथ चली सदन को नागरी, उर्मे धरी ब्रजनाथ प्रेम मगन बोले नहीं। जब राधा प्यारी ने मोहन प्यारे का नटवर रूप अपने हृदय में रख करके घर को चली, तब सखियों ने उनसे कहा कि प्यारी, तू अपने मन में चोरी प्रकट होने का कुछ सोच मत कर। ये नटवर रूप इसी तरह का है, इसे देखकर किसी ब्रजबाला का मन ठिकाने नहीं रहता है। पिछले जन्म के पुण्य से तेरा बड़ा भाग्य है, जो त्रिलोकीनाथ तुम्हें ऐसा प्यार करते हैं, तूने उनको अपने बस में कर लिया है। ये सुनकर राधा मन में बहुत प्रसन्न हुई और लज्जा से कुछ नहीं बोली। तो ये वचन सुनते ही राधा ने हंसकर कहा कि श्याम सुंदर का स्वरूप कैसा था, मैंने तो अच्छी तरह नहीं देखा। इसका क्या कारण है जो तुम्हें दो आंखों से उनका सारा अंग देखना पड़ा। मेरी दृष्टि तो उनकी भ्रुकुटी पर गई, वे छवि छोड़कर दूसरे अंग पर ना जा सकी, जो मैं उस मोहनी मूर्ति का सारा अंग देखती। तो ये सुनकर गोपियां बोली कि हे राधा, तेरे बड़े भाग्य हैं जो तू ऐसी प्रीति वकुंठनाथ से रखती है। संसार में दूसरे का भाग्य ऐसा नहीं होगा। इस तरह सब गोपियां श्यामा से हंसती हुई बोली, अपने अपने घर चली गई। और राधा मोहन की प्रीति देखकर सावतिया डा से आठों पहर उनका रूप आंखों के सामने बसा रहता था। एक दिन राधिका श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल होकर अकेली पानी भरने गई। यमुना के किनारे चली तो राह में मोहन प्यारे को देखते ही उनका हाथ पकड़कर बोली कि तुमने मेरा मन क्यों चुरा लिया, उसे फेर दो। मेरा तन घर में रहता है, चंचल मन दिन रात तुम्हारे पीछे फिरा करता है। प्यारी का वचन सुनते ही नंद कुमार ने उसके गले में लगाकर कहा कि मैं भी तेरे देखने के लिए आठों पैर व्याकुल रहता हूँ। जिस समय श्यामा वे श्याम ये प्रीति भरी बातें आपस में कर रहे थे, उसी समय ललिता आदि सखियाँ भी वहीं आ पहुंची। उनको देखते ही केशव मूर्ति अपने ग्वालों को पुकारते हुए दूसरी ओर चले गए। ललिता ने राधा से कहा कि आज तो चोरी पकड़ी गई। तू नित्य हम लोगों का झूठा बना करके एकांत में तू सुख उठाती है। कहता रही जब तब यही हरि संग देखो मोही, तब कहियो जो बावही ली जो बेसरी कोही। अब हम लई छुड़ाए बेसर देहों के नहीं, कही करियो चतुराय कछु हमसे अभी। ये बात सुनते ही राधिका लज्जित होकर अपने घर चली गई और पर उसका मन मोहन प्यारे से भेंट करने के लिए व्याकुल रहा। इसलिए उसे रात तारे गिनते बीत गई। प्रातः समय उसने मोतियों का हार अपने गले से उतार कर धोती के अंचल में बांध लिया और अपनी माता कीर्ति से कहा
कि कल यमुना के किनारे मेरा हार कहीं गिर पड़ा था, सो ना मालूम कौन सखी ने उठा लिया। नेको नींद नहीं, नींद नहीं निश बड़ी तेरी सो सुन भात, या ही डर इसके आज मैं उठाई बड़ी पर भात। सुन राधा तेरी नहीं अब पति यारी मोही, चौकी हार हमें कछु नहीं पहिराम तो ही। ये सुनकर के श्यामा बोली कि तुम क्रोधित क्यों होती हो, मैं उसे ढूंढने जाती हूँ, मुझको देर लगे तो घबराना मत। ऐसा कहकर राधा अपने घर से निकली और नंद जी के घर के पिछवाड़े झूठ मूठ ललिता सखी का नाम पुकार कर बोली कि मैं वंशी भट्ट में जाती हूँ, तू भी जल्दी आना। उस समय नंद लाल जी ने रसोई खाने के वास्ते बैठ कर के अपना पहला ग्रास उठाया था। जैसे श्यामा का बोल सुना वैसे ही उठ खड़े हुए। तो यशोदा ने पूछा कि तुम घबरा कर कहाँ चली। तब उनसे कहा, एक ग्वाल मुझसे कह गया था कि वन में गऊ के बछिया हुई है, सो मैं वहाँ जाता हूँ। ऐसा कहकर मोहन प्यारी बंशी भट्ट को चले गए। उनके सखों ने जो वहाँ बैठे हुए खाते से यशोदा से कहा कि वन में बच्चियाँ नहीं हुई है, वहाँ राधा प्यारी गई होगी। इस कारण मोहन प्यारे भी उससे भेंट करने चले गए। यशोदा ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया, पर केशव मूर्ति के भूखे चले जाने से पछताकर सोच करने लगी। श्यामा भी श्याम ने वंशी भट्ट में जाकर आनंद पूर्वक भोग में विलास किया। नवल कुंज नव नागरी नव नागर नंद नंद, प्रेम सिंधु मर्याद तजी मिलय उमंगई आनंद। ये अचज की बात को मानई को कही सके, गोप सुता के साथ रमत ब्रह्म द्रुम कुंज तर। जब संध्या समय मोहन प्यारे ने राधा से कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, तब श्यामा बोली, मुझसे तुम्हें छोड़कर घर जाया नहीं जाता। तुम्हारे वास्ते अपने माता पिता की गाली वे मार नित्य सहती हूँ। नंदलाल जी ने कहा कि तेरे लिए हम अपने हाथ का ग्रास फेंक कर चले आए। इसी तरह दोनों मनुष्य प्रीति भरी बातें करते करते अपने घर गए। राधा ने मोती का हार अपनी माता को देकर कहा कि जिसके वास्ते तू सोच करती थी वे मैं यमुना किनारे से ढूंढ कर ले आई, सो अपना हार ले ले। कीर्ति ने मन में समझाकर राधा ने श्याम सुंदर से भेंट करने के लिए हार का ये झूठा चरित्र किया था। श्री कृष्ण जी परमेश्वर का अवतार है, इसलिए राधा अपनी ब्रजबालाओं को उनके देखे बिना चैन नहीं पड़ता। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नंद किशोर को भी राधिका की इतनी प्रीति बढ़ी कि नित्य किसी जगह पर उससे भेंट करके अपना मन प्रसन्न करते थे। तो एक दिन श्याम सुंदर उत्तम उत्तम भूषण वे वस्त्र पहनकर घड़ी रात्रि बीते राधा के घर गए और 8 भर उसके साथ आनंदपूर्वक व्यवहार करके प्रातः समय अपने घर को चले आए। बार बार जिए लाडल यही सोच पछतात गए, श्याम आलस भरे तनिकन सोए रात। देख सकी न कोई श्याम गए मो सदन से, मेरा क्यों है गोए अब लग ये रस सखिन से। जब ललिता आदि सखियों ने जो 8 पहर श्री राधा के कृष्ण के पकड़ने की घात में रहती थी, श्याम सुंदर को राधा के घर से निकलते देखा, तब उन लोगों ने बड़ी डाह उत्पन्न हुई। केशव मूर्ति के जाने से उपरांत श्यामा ने भी अपने द्वारे
पर आकर देखा कि चारों ओर से वो सखियाँ खड़ी हुई दिखलाई पड़ी। तब उनको विश्वास हुआ कि इन लोगों ने मेरे घर से निकलते मोहन प्यारे को अवश्य देखा होगा। ऐसा विचार कर उसको लज्जा मालूम हुई। उसने मन में कहा कि अभी तक नंदलाल जी से मेरी प्रीति छिपी थी, सो आज प्रकट हो गई। नित्य सखियों से मुकर जाती थी, आज इन्हें क्या उत्तर दूंगी। उसी समय ललिता आदि सखियां राधा के घर गई। उनको देखते ही राधा प्यारी ने चतुराई से बिना पूछे कहा कि हे ललिता, आज प्रातः समय वृंदावन बिहारी मेरे द्वारे पर से होकर ना मालूम किधर जाते थे। उन्हें देखकर तभी से मैं व्याकुल हो रही हूँ। सखियों ने ये बात सुनते ही आपस में कहा कि देखो, बड़ी चतुरी है, हमारे पूछने से पहले ही इसने ये बात बनाकर कही जिसमें हम कुछ पूछ न सकें। ऐसा कहकर सखियां बोली कि हे राधा, तू बड़ी सियानी है, अपने मन का भेद हम लोगों को नहीं कहती। रात भर मोहन प्यारे के साथ विहार किया, इस समय हम लोगों को तू बहकाती है। जब सखियों की बात सुनकर राधिका ने हंस दिया, तब ललिता सविता डा से रूखी होकर के बोली, तुम जानती हो जो अजान बई कही आगे से उत्तर धावती हो। बतलाती कछु हो कहती कछु, अनुराग की आंखें दुरावती हो। हमें कह पड़ी जो मन हर करही, कभी बोधा कहीं दुख पावती हो। बदनामी की गैल बचाए, चलो बड़े बाप की बेटी कहावती हो। तब राधिका ने उत्तर दिया, हमसे मन मोहन सोहित है, चुगली करी कऊ कहा कर हई। अब तो बदनाम भई ब्रज में, गुरु लोगन जान का डरही। कही ठाकुर लाल के देखी बेको कर, ब्रज भूलो सबई बिसरोगर है। तुम अपने काम ते काम करो, को अपने जानी कुआं गिरी है। ये बात राधिका को सुनकर सखियां अपने अपने घर चली गई और राधिका के मन में से बात का अहंकार उत्पन्न हुआ कि श्याम सुंदर मेरा बहुत प्यार करते हैं, अब किसी दूसरी सखी से बोलेंगे तो मैं उनसे झगड़ा करूंगी। जिस समय राधिका अपने घर बैठी हुई ये सोच रही थी, उसी समय केशव मूर्ति वहां जाकर झरोखे में से ताकने लगे। तब राधा ने उनसे कहा कि तुमको घर घर झांकने की कुचाल पड़ी है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा कहकर राधिका अपने अभिमान में बैठी रही और मोहन प्यारे को उसने नहीं बुलाया। तब श्री कृष्ण जी गर्भ प्रहारी अंतर्यामी उसके मन की बात जानकर वहां से अपने घर चले गई। जब राधा ने देखा कि मोहन प्यारे भीतर नहीं आए, तब अपने अभिमान करने से लज्जित होके द्वारे तक दौड़ आई। तब जब उनको वहां पर नहीं देखा, तब विरह सागर में अचेत हो गई। तो जब उसने देखा कि मोहन मूर्ति से भेंट किए बिना मेरा मन ठिकाने नहीं होगा, तब ललिता आदि सखियों के घर इस इच्छा से दौड़ी गई कि वे लोग केशव मूर्ति को समझाकर मेरे पास बुला लावें। ललिता ने उसे उदास देखकर पूछा कि कहो प्यारी, आज तुम किस चिंता में हो। राधा ने मुस्कुरा करके कहा, हे बहन, नंद कुमार मेरा बहुत प्यार करते थे, तो आज भी मेरे घर आकर झरोखे से मुझे देखने लगे, पर मैंने अपने अभिमान व अज्ञान से उनको भीतर नहीं बुलाया, इसी वास्ते वे खेद मान कर चले गए। सो तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिसमें उनका दर्शन मुझको मिले, नहीं तो मेरे प्राण उनके विरह में निकल जाएंगे। ये बात सुनकर के ललिता आदि सखियों ने सब सवतिया डा से राधा को कहा कि जो मोहन प्यारे तुझसे
बिना भेंट किए चले गए तो तुम भी मान करके घर बैठे रहो। कदाचित उनको तेरी चाह न होगी तो फिर तेरे घर आवेंगे। ये बात सुनकर राधा ने कहा कि एक बेर अभिमान करके मैंने ये फल पाया कि उनके विरह में मेरी ये दशा हुई। अब मुझे मान कर करने को समर्थ नहीं है, फिर भी जो फिर उनसे मैं मान कर सकूं। तो ऐसा कहकर राधा जब अति विलाप करने लगी, रोने लगी, तब सखियों ने उन पे दया आई। आपस में कहा कि इसका दुख छुड़ाना चाहिए, नहीं तो श्याम सुंदर के विरह में ये मर जाएगी। तो ऐसा समझकर ललिता सखी ने राधा से कहा कि धैर्य मत, तू धैर्य रख, यहाँ बैठी रह, मैं तेरे चित चोर को लाकर तुझे मिला देती हूँ। ऐसा कहकर ललिता बंशी वट में गई। केशव मूर्ति के पास पहुंचकर बोली कि हे प्राण प्यारे, राधा ने प्रेम वश तुमसे अभिमान किया था, सो उसका अपराध क्षमा करो। इस समय वे तुम्हारे विरह की अग्नि में जल रही है। तुम जल्दी चलकर अपने चंद्रमुख की शीतलता से उसका हृदय जो है ठंडा करो। चलो श्याम सुंदर नवल छैल छबीले लाल, तुम्हें मिलहन कौन बल है अति व्याकुल ही काल। मैं आई तुमसे कहन चलो देखा वो नैन, देखी परम सुख पायो जो मानो मो बैन। भरी भरी लोचन नीर श्याम श्याम मुख कही उठत, चलो हरो ये पीर में आई लखीधाई के। ये बात सुनते ही नंदलाल जी व्याकुल होकर उठे और ललिता के घर पहुंचकर क्या देखा कि राधिका अपने कर्तव्य से लज्जित होकर रो रही है। उसकी ये दशा देखकर केशव मूर्ति ने उसका घूंघट उठाकर अपनी मोहन मूर्ति उसको दिखला दी। वैसे राधा भी प्रेम बस होकर उनसे लिपट गई। तो जब ललिता ने अपनी सखी साथी सखियों को बुलाकर उन दोनों का प्रेम दिखलाया, तब वे श्याम की ऐसी प्रीति देखकर राधा के भाग्य की बढ़ाई करने लगी। केशव मूर्ति की छवि देखकर सबों ने अपना अपना हृदय ठंडक किया। उस समय मोहन प्यारे राधा पर ऐसे मोहित हो गए कि अपना भूषण में वस्त्र मुरली उस पर बार बार निछावर करने लगे। उसी प्रेम में श्याम सुंदर ने राधा प्यारी के सब गहना उतार कर आप पहन लिया। उसकी आंखों में से अंजन निकालकर नेत्रों में लगा लिया। अपने पीताम्बर की साड़ी पहनाकर स्त्री के समान अपना रूप बना लिया। राधा प्यारी श्री कृष्ण जी का किरीट व मुकुट पहनकर कन्हैया जी के समान बन गई और बोली कि हे श्याम सुंदर, तुम स्त्री की तरह मानकर बैठो, हम तुम्हें विनती करके मनावें। जब स्त्री रूप मोहन प्यारे रूठ कर बैठे तब कृष्ण रूप राधा बारंबार उनके चरणों में गिरकर मनाने लगी, पर श्याम सुंदर ने ना मानकर उस समय ऐसी माया राधा पर फैला दी कि उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं रहा कि मैं स्त्री हूँ। तब वे मोहन प्यारे के चरणों में सिर धर कर रोने लगी। उसकी ये दशा देखकर वैकुंठनाथ ने अपनी माया हार कर राधा से कहा कि मैं तेरे कहने से रूठ कर बैठा था, तू क्यों घबरा गई। जब राधा का मन ठिकाने हुआ और उसने अपना मुख शीशे में देखा, तब लज्जित होकर किरीट मुकुट आदि उतार डाला और ऋषियों का गहना वे कपड़ा पहन लिया। जब थोड़ा सा दिन रहा तब श्याम व श्यामा दोनों स्त्री रूप से वंशी वट को चले गए। जब राह में चंद्रावली सखी से भेंट हुई तब उसने पहचाना कि ये वे श्यामा स्त्री रूप बनकर वंशीवट में विहार करने जाते हैं। चंद्रावली ने हंसकर श्यामा से पूछा, कहो प्यारी, ये नई सखी सांवली सुरती मोहनी मूर्ति कहाँ से आई जो तेरे साथ विहार करने जाती है। राधा बोली, ये सखी मथुरा में रहती है, मैं ललिता के साथ दही बेचने गई थी, सो मेरी
इसकी जान पहचान हो गई, इसी कारण मुझसे भेंट करने यहाँ आई। और उस समय मोहन प्यारे ने ये समझकर कि चंद्रावली के पहचान लेने से सब सखियां मेरी हंसी करेंगी, तो घूंघट से उसने अपना मुख छिपा लिया। जब चंद्रावली बोली कि हे राधा, तू इस सखी को भी मथुरा से बुलाकर अपने घर के पास टिका दे, तो तुम ये दोनों जो महासुंदरी वे तरुण हो, श्याम सुंदर से प्रीति करके उनको सुख देना। इसका मुखारबिंद मुझे भी तो अच्छी तरह दिखलाओ, जिसमें मेरी आंखें ठंडी हो। तो चंद्रावली मोहन मूर्ति का घूंघट उठाकर बोली कि तुम मुझसे क्या लज्जा करती हो, मैं तुम्हें आगे से पहचानती हूँ। जब चंद्रावली इसी रूप श्याम सुंदर से आंखें लड़ाकर उसका गाल मलने लगी, तब केशव मूर्ति ने लज्जित होकर आंखें नीचे कर ली। उनका ये हाल देखकर चंद्रावली बोली कि हे राधा प्यारी, जब से तूने इस सखी से प्रेम लगाया, तब से हम लोगों की प्रीति छोड़ दी। तुम दोनों वृंदावन के कुंज में जाकर सुख में विहार करो। तुम्हें अपने स्वार्थ के सिवा दूसरों का सुख अच्छा नहीं लगता। जब मोहन प्यारे ने समझा कि ये मुझे पहचान गई है, अब इसके छिपना व्यर्थ है, तब हंसकर चंद्रावली को अपने गले लगा लिया। दाहिने चंद्रावली और बाएं राधा का हाथ पकड़े हुए आनंद से वंशीवट को चले गए। रात भर वहाँ राधा प्यारी से भोग विलास किया। प्रातः समय केशव मूर्ति पुरुष रूप बन के अपने स्थान पर चले आए और राधा भी चंद्रावली अपने अपने घर गई। अति विचित्र नंद लाल की लीला ललित रसाल, जो सुख दुर्लभ शिव सन कसो लूटत ब्रजवाल। एक दिन राधा प्यारी 16 श्रृंगार करके अपना मुख शीशे में देखने लगी, तो श्याम सुंदर की माया से उसने अपनी परछाई देख करके ये समझा कि कोई दूसरी चंद्रमुखी कहाँ से ये आई है, जो ये ब्रज में रहेगी तो मोहन प्यारे मुझे छोड़कर इससे प्रीति करेंगे। ऐसा विचार कर राधा ने अपनी परछाई से कहा कि तुम कहाँ से आई हो, तुरंत अपने घर चली जाओ। इस गांव में मोहन प्यारा अति ढीठ है, सब ब्रज बलवाओं को ये वस्त्रहीन कर देता है। यहाँ रहकर उसके हाथ से बहुत दुख पाओगी। जिस समय राधा बौरों के समान ये बातें करती अपनी परछाई से कह रही थी, उसी समय केशव मूर्ति ने भी वहाँ का झरोखे में से उसका ये हाल देखा, तो राधा को उनका आना नहीं मालूम हुआ। जब वे परछाई राधा की बात का कुछ उत्तर ना देकर वहाँ से नहीं गई, तब राधा उनको अपनी शक्ति समझकर चिंता करने लगी। मोहन प्यारे श्यामा का ये हाल देखकर चुपचाप उसके पीछे चले गए और अपने दोनों हाथों से उसकी आंखें बंद करके शीशा उल्ट दिया। जब शीशा उल्ट देने से वे स्त्री राधा को नहीं दिखाई दी, तब उसे परछाई समझकर प्रसन्न हो गई और श्याम सुंदर के साथ प्यार करने लगी। कुछ देर बीते जब मोहन प्यारे अपने घर चले गए और ललिता आदि सखियां राधा के मकान पे आई, तब राधा ने उन्हें बड़े आदर भाव से बैठाया। ललिता बोली, ये प्यारी, क्या आज तुझे श्याम सुंदर मिले हैं, जो इतना आदर हमारा करती हो। ये बात सुनकर राधा कृष्ण जी के आने और शीशा उल्ट देने का हाल कहकर बोली कि हे ललिता, ये सब सुख मुझे तुम्हारी कृपा से मिलता है। ये सुनकर ललिता उसके भाग्य की बड़ाई करने लगी। जिस समय सब प्रेम भरी बातें राधा सखियों से कर रही थी, उसी समय फिर मोहन प्यारे अपना श्रृंगार करके नटपर रूप साजे बनमाला विराजे मुरली बजाते हुए राधा प्यारी को देखने आए। फिर सखियों का जमघट देखकर भीतर नहीं गए, ब्रज बालाओं में से आंखें लड़ाते हुए नैन मटकाते हुए दूसरी तरफ जा निकले। छवि सागर सुख की अवधि गुण मंदिर रस खान, मोहि लियो मन तियन को रसी कनन नरेश सुजान।
मुरली मदर बजाए प्यारी प्यारी नाम कही सब कुछ चुराए गए सदन आनंद गण। जब सखियों का मन उन्होंने अपने चितवन से मोह लिया तब सब कामातुर होकर कहने लगी कि ये सब दोष हमारी आंखों का है, जो श्याम सुंदर की छवि देखते ही मोहित हो गई। हमारा कुल परिवार भी लोग लाज छड़ाकर ब्रज गोकुल में हमें बदनाम किया। आप जाकर उनकी छवि देखने से प्रसन्न होती हैं और हमें दिन रात उन्हें हृदय में दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। ऐसी ऐसी बातें सब ब्रजबाला आपस में कहती हुई श्याम सुंदर का नटवर रूप हृदय में रख करके अपने अपने घर चली गई और आठों पहर मूर्ति का रूप उनकी आंखों में बसा रहता था। प्रेम भरे छवि सो भरे भरे आनंद हुलास, युगल माधुरी रस भरे ब्रज में करत बिलास। करत अनेक बिहार रूप राशि गुण निधि युगल, राधानंद कुमार ब्रज बासी जन सुख करन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधिका रानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण